मैं स्वरांजलि हूँ। मैंने और नकुल ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। नकुल ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। नकुल के माता पिता गाँव में ही रहते हैं। नकुल ज्यादा गाँव आते जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही, खिड़कियों से रोड बिल्कुल साफ दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। नकुल का ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे का है। सुबह मैं नकुल के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, 25-26 की होंगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होंगी, लेकिन वो 4 से 5 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होंगी। सुबह नकुल सोए थे। वो फिर वही दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? इस तरह हमारे घर के सामने क्या करती हो? आप किसे ढूंढ रही है? वो घबराई हुई बोली, नकुल यही रहता है क्या? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती है? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर नकुल उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो क्या? नकुल यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लिया करो। लेकिन यह सुनने के बाद नकुल के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। नकुल जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो नकुल पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। नकुल उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और नकुल ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि नकुल को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। नकुल फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। नकुल मुझसे क्या छिपा रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। मेरे नकुल से शादी करके कोई गलती तो नहीं? आखिर वो लड़की कौन है? मन में हजारों सवाल जवाब आ रहे थे। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। करें तो क्या करें मैं? और नकुल उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? नकुल के जाने के बाद मैंने नकुल के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी अच्छी तरह से जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नकुल से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं
देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। नकुल मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और मैं पूछू नहीं सकती थी कि वो लड़की को क्यों डांट रहा था। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। तभी अचानक से हॉस्पिटल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखती ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास भाग कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था नकुल तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? आज तुम ही सच सच बताना होगा, नहीं तो मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगी। फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को नकुल जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। नकुल उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया, मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी तो जिंदगी बर्बादी कर ली, मेरी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? अभी यहाँ से तुम तुरंत ही निकलो, समझी तुम? मैंने बोला, नकुल शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद भी नहीं कर रहे हो। वो लड़की संगीता थी, नकुल की सगी बहन। उसका कसूर बस यह था कि उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। इसलिए नकुल और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। नकुल ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है, समझी तुम? मैंने कहा, इसका पति हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इसे रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करना थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संगीता के साथ हॉस्पिटल जाने लगी। हमें जाते देख नकुल फूट फूट कर रोने लगे। संगीता भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए नकुल बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा। इसे किसी चीज की कमी होने नहीं दिया। हम तीनों ने इसे नाजों से पाला था, लेकिन इसमें हम सबको धोखा दे दिया। आखिर इसको शादी करनी ही थी तो घर में बता करके करती, या फिर मुझे से आकर बात करती। और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होंगी, कैसी होंगी मेरी बहन, किन हालातों में होगी। मेरे तो आंसू ही नहीं रख रहे थे। तुम ही बताओ पापा मम्मी पर क्या बीतती होगी। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे से कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संगीता के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संगीता के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। नकुल की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने मिल रहा है। नकुल ने संगीता को कहा है, अब कुछ करेंगी तो माफ नहीं करूंगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना, जो भी हो मुझे बताना, समझी तुम?
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बातें करना। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। तो कैसी लगी हमारी यह स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।